बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। गौतम बुद्ध नगर प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के लिए गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र खुर्जा में मांगी वोट। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बसपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। प्रेस वार्ता में बोले आकाश आनंद, भाजपा की सरकार को अब 10 साल हो गए शासन में रहते हुए, अब उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही है। उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। भाजपा को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। जनता का काम है जज करना। सपा के प्रत्याशी बदलने के सवाल पर बोले, मैंने सुना है वो एक सीट पर 4 सीट पर कमिटमेंट करते हैं। जो इलेक्शन नहीं लड़ा सकता, जो पार्टी नहीं चला सकता, वो सरकार क्या चलाएंगे। प्रधानमंत्री किसके बारे में क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। हम तो उनके मन की बात जान नहीं पाए। भाजपा जो करती आई है 5-7 सालों में, वो जनता बखूबी देखती हुई आई है। विपक्ष के नेता भले ही करप्शन में लिप्त हो, वह बीजेपी की पार्टी में आकर विचारों पर ना कोई ईडी का कैसे होता है, ना इनकम टैक्स का, ये तो जनता देख ही रही है। इस पर हमारा कोई कमेंट बनता नहीं। बाइट आकाश आनंद, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बसपा। प्रदीप पंडित, खुर्जा। मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। बहन जी हमेशा बोलती है कि जब भी आप अपने समाज के बीच में जाए तो आप कभी भी आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल के काम ना बताएं। आप लोगों ने पिछले 5 साल और 10 साल में क्या काम किया, आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया, वो आप जाके अपने समाज को बताएं, ताकि उनको भरोसा हो कि हाँ, जिसको वो वोट डाल रहे हैं उसने हमेशा हमारे वोट का सही इस्तेमाल किया, हमारे लिए सही तरीके से काम किया। इंग्लिश में बोलते हैं, लेट द वोटर्स बी जज ऑफ योर वोट। साथियों, पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में आसीन है। उनका आपको 10 साल का रिकॉर्ड मानना होगा। 2014 में केंद्र की सरकार में बीजेपी आई थी, उनसे आपको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मानना होगा। और मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ पॉइंट्स छोड़ के जा रहा हूं। आप इसमें जरूर सोचिएगा, अपने साथियों से बात कीजिएगा और उनसे जरूर पूछिएगा। साथियों, आज सरकारी स्कूलों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा सबसे जरूरी, हमारे आने वाले भविष्य की नींव है शिक्षा। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे आधे से ज्यादा बच्चे आज अंग्रेजी नहीं बोल पाते। आप उनसे अगर बोलिए कि अंग्रेजी में 1-2 लाइनें सुना दो, तो बेचारे बच्चे आज अंग्रेजी की भाषा नहीं समझते, ना बेचारे बोल पाते। वैसे तो मोदी जी जाके बोलते हैं कि हम इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे, परंतु उनसे पूछिएगा कि अगर हमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन अदर कंट्री से काम लेना है। आई थिंक भाजपा की सरकार को अब 10 साल हो गए शासन में रहते हुए, परंतु अब उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही हैं। उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें अपना एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के बीच में आना चाहिए। और लोग क्या करते हैं वो उन लोगों का काम है, हमारी जनता का काम है उसका जज होना। परंतु आप अपना काम लेके बीच में पहुंचे लोगों के, उससे फिर बात करें। 2 लड़कों की जोड़ी फिल्म फिर जो है रिलीज हो रही है। समाजवादी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि हर घंटे प्रत्याशी बदलते हैं। क्या कहना है सर इस पे? भाई, जो अपने लोगों को अब मैंने ये भी सुना है कि वो एक सीट पे 4 प्रत्याशी को कमिटमेंट देते हैं। तो भाई, जो अब इलेक्शन नहीं तौर तरीके से लड़ा सकता, उन्हें अपनी पार्टी चला सकता, तो वो सरकार क्या चलाएंगे। आकाश जी, कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने 37 मिनट का भाषण दिया, जिसमें सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, लेकिन बसपा का कहीं कोई नाम नहीं किया। आखिर बसपा को क्यों सेफ रखा जाता है भाजपा की तरफ से, क्या मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि भाजपा की तरफ से बीएसपी के लिए कोई ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। अब प्रधानमंत्री जी किसके बारे में क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं। हम तो उनकी मन की बात जान नहीं पाए। मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत बारी मन की बात रखी है, पर उनकी ये मन की बात तो हमें नहीं पता। आकाश जी, सोनिया गांधी ने जयपुर में कहा है कि मोदी अपने आप को महान बताते हैं, देश के लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को धमकी देकर भाजपा में शामिल किया जा रहा है, आप लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए,
जो भाजपा की सरकार करती आई है पिछले 5-7 सालों में, वो जनता बखूबी देखती आई है कि वो चाहे करप्शन में विपक्षी नेता करप्शन में लिप्त हो, पर बीजेपी की सरकार में आके, बीजेपी की पार्टी में आके बेचारों पे कोई ना ईडी का केस होता है, ना कोई इनकम टैक्स का। तो ये तो खैर पूरी जनता देख ही रही है, इस पे हमारा कोई कमेंट बनता नहीं। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है। इलेक्शन में सभी पार्टी के सभी नेता लोग बाहर जनता के बीच में हैं। नेता से ज़्यादा हमारी जनता की सुरक्षा ज़रूरी है, तो ये तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने बीजेपी को मॉडर्न एजेंसी बताया मार्केटिंग की, उसके पीछे का तर्क क्या? अब भाई देखिए, अगर कोई सरकार किसी भी पॉलिसी को निकालती है तो उसको कायदे से उसका सारा पैसा उस योजना में लगाना चाहिए, परंतु वो इस योजना में पैसा लगाने के बजाय उस योजना को मार्केट करने में ज़्यादा पैसा लगाती है। बिहार में नवादा में आज एक रैली में पशुपति पारस और चिराग पारस दोनों चचा भतीजे एनडीए के साथ हो गए हैं, क्या कहेंगे सर? जैसा आपने मुझसे अभी सवाल पूछा कि कैसे विपक्षी नेता भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और उन पे कोई केस नहीं पड़ता, तो आई एम श्योर इनका भी कोई रीज़न रहा होगा। ठीक है जी।